नमस्कार साथियों, मैं हनी गुप्ता सिवनी मध्य प्रदेश से मिले सुर मेरा तुम्हारा ऑनलाइन मंच के 23वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमेशा की तरह हनी मैम के साथ मैं संजय प्रताप सिंह सिवनी मध्य प्रदेश से, और कैमरे के पीछे हमारे श्री मनोज गुप्ता जी हैं हमें टेक्निकल सपोर्ट देते हुए। और आज मेरा भी नमस्कार जी। रंगोली के इस 23वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और किशोर दा और आशा जी के युगल स्वरों में सजा ये गीत आपके लिए हम सबसे पहले लेकर के आ रहे हैं। लेट्स एंजॉय। की मूवी ये वादा रहा का ये गीत है, जिसे गुलशन बाबरा जी ने लिखा था। और बड़े ही हमारे प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर साहब आर.डी. वर्मन जी, उनका इस गीत में संगीत है। किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी के युगल स्वरों में सजा ये गीत। किसी मोड़ पे भी ना ये साथ छूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। जिस तरह हो मिल जाए इस तरह, दो लहरें जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, तू ये जीना तेरे बिन है सजा। ऋषि कपूर साहब और पूनम ढिल्लन जी के ऊपर ये गीत पिक्चराइज था। शुरू के 2 अंतरे और जो लास्ट अंतरा था उसमें टीना मुनिम जी, जो कि आजकल टीना अंबानी जी हैं, उनके ऊपर पिक्चराइज था। बहुत अच्छा सुंदर पिक्चराइजेशन।
तुझको छुपा लो। कभी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह तो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह तो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ ला 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 ला, ला 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 ला, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ये वादा रहा। बिल्कुल ये वादा रहा। तो ये थी हमारे रंगोली के 23वें एपिसोड की पहली प्रस्तुति। जी। और एक बार फिर हम सभी भाइयों बहनों का जो श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत स्वागत करते हैं। और एक इसमें पंक्ति थी, किशोरदा गा रहे थे हनी मैम, कि कभी जिंदगी में पड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मनोज भाई, ये जो दोस्ती होती है ये होती इसलिए है, देखिए मैं बताऊं, आप वैसे तो चाहे किसी को कोई सहयोग करें, कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं परेशान हूं तो आप और मनोज भाई इतना बोल दें कि संजय भाई चिंता मत करिए, मैं तो हम लोग तो हैं आपके साथ हैं। बिल्कुल बड़े। तो ये एक इतने बड़े टॉनिक का काम करता है और अंदर से आप में पॉजिटिविटी होती है, आती है, और आपके बड़े बड़े काम जो है हल हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी जानकारी हनी मैम ने मुझे लिख करके दी है कि इसमें जो दो एक्ट्रेस थी, एक तो टीना मुनीम जी और एक पूनम ढिल्लम जी, तो उन दोनों पे जो बैकग्राउंड में जो आवाज दी थी वो जया जी के द्वारा दी गई थी। ये बहुत अच्छी जानकारी थी जी। मनोज भाई प्लीज। जी, रंगोली के 23वें एपिसोड में आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, उनके नाम मैं लेना चाहूंगा कि माशूक उद्दीन भैया हमसे जुड़ गए हैं, नमस्कार भैया। नमस्कार सर। हमारे आदरणीय महावीर सोमानी भैया, बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। प्रणाम भैया, स्वागत है। आदरणीय चक्रधर शर्मा भैया, नमस्कार बड़े भैया। सीडी भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र। और मनोज भाई, जैसे ही आपने महावीर भाई का नाम लिया तो वो एक मुझे गाने की दो पंक्तियां याद आ गईं कि दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से। तो महावीर भाई आए तो बड़ा मजा सा आ जाता है कार्यक्रम में। स्वागत है सर, बहुत बहुत। आदरणीय जिया जी दिलीप सिंह ठाकुर भैया हमसे जुड़ गए। जी जीजा जी, सादर चरण स्पर्श। प्रणाम जिया जी। हमारे अभिषेक सोनी भैया, बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, हमारे सिवनी की शान, स्वागत हमसे है जुड़ गए भैया। हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय मिलिंद हेलकर भैया, आप भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा बिल्कुल। सिंगर हैं, प्रणाम भैया। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और अभी मिलिंद भाई एक दिन हमसे कह रहे थे मनोज भाई कि यार मैंने भी एक सिस्टम खरीदा है। तो मैंने कहा मिलिंद भाई जब भी फ्री हो एक दिन महफिल जमाएंगे आपके घर में। बोले बिल्कुल है, स्वागत। तो मिलिंद भाई भी बहुत शौक रखते हैं गीत गाने का। जी स्वागत है कुछ सर। पंक्तियां हमारे महावीर भैया ने लिखी है, मैं चाहता हूं कि संजय भी अगर आप पढ़ते। और हमारी दीदी जुड़ गई है हमसे, कुमकुम ठाकुर दीदी, प्रणाम आपको। प्रणाम कुमकुम दीदी को हम लोग दिद्दा बोलते हैं, हमारी बड़ी बहन को दिद्दा बोला जाता है। और आपका सादर चरण स्पर्श। भैया ये कुछ लाइनें जी बताइए बताइए। बिल्कुल मैम, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मनोज जी के लिए है ये लाइनें जी। कि तोरा स्वभाव शौकीन कहलाए। क्या बात है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शायद रफ़ी साहब का, मन्नटे साहब की गाना है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा स्वभाव शौकीन कहलाए, अपने कार्यक्रम से सबका मन बहलाए। हनी जी के लिए उन्होंने लिखा है, कुहू कुहू बोले कोयलिया, हर मन खिले हर तन खिले। और मेरे लिए उन्होंने लिखा हुआ कि दीवाना मुस्सा नहीं इस अंबर के नीचे, और गांव में जब मस्त होकर नाचे सब पीछे। बिल्कुल बहुत अच्छा महावीर भाई आपने लिखा। और बिल्कुल हम तो रंगोली के दीवाने हो गए हैं, और फिर क्यों ना हो, जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ में हो तो दीवानगी की तो कोई चरम सीमा ही नहीं ये होगी। इस मंगलवार का हमें बहुत इंतजार रहता है भैया, क्योंकि आप सभी से मिलने का बहुत इंतजार रहता है हमें। जी। और मनोज भाई, इस बार से मनोज भाई और हनी मैम हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग 8:30 बजे से ये कार्यक्रम किया करेंगे। मनोज भाई पहले हम इसे 9 बजे से करते थे, क्योंकि अब ठंड और गहराएगी तो 10 बजे से ही ऐसा लगने लगता है कि काफी रात्रि हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको 8:30 बजे से किया हुआ है। आदरणीय जीएस डे भैया हमसे जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाई साहब आपका। आप लिख रहे हैं कि मनोज जी आप सबका शुभकामनाएं, जीएस डे जी, शुभ ध्वनि स्टूडियो भिलाई से। अरे बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। स्वागत है सर आपका। जी
अगली प्रस्तुति में है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला गीत जो है वो फिल्म तेरी कसम नहीं जी तेरी कसम से है। हाँ जी, 1982 जो कि 1982 में आई थी बिल्कुल मैम। और बहुत ही प्यारा गीत था उसका, अमित कुमार जी की आवाज में ये जमी गा रही है। जी बिल्कुल। और मैं ये गीत गाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। कुमार गौरव जी पर फिल्माया गया था ये गीत। मनोज भाई, रेखा राजपूत जी जुड़ी हुई हैं जी। रेखा जो है मेरी रिलेटिव हैं। अच्छा। और स्वागत है दीदी। जी, आज उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे शुभकामनाएं दी थी जी, और मुझे जीजा श्री बोलती हैं वो। अच्छा। अंबिका कॉलोनी में रहती हैं और बहुत ही होनहार हैं। सुनैना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और रेगुलर अपना कार्यक्रम देखती हैं जी। भाई साहब, इस गाने के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा जी आपको। सर, स्वागत है। कि हम और हनी जब जुड़े थे शुरू में, ये अच्छा शायद जी। 20 साल पुरानी बात है, तो हम लोग इस गाने को ही बहुत सुना करते थे। ओह, क्या और बात है। उस समय इसका रीमिक्स आया था भैया, नितिन बाली जी का। जी जी जी। है ना? जी जी जी, उसको अपन सुनते थे। क्योंकि उस समय आपका जो प्रेम है वो भी नया नया जो है अंकुरित हो रहा था। और जब मैडम मन प्रसन्न होता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये जमी भी गा रही है और आसमां भी गा रहा है और साथ मेरी ये सारा जहां। भी ये गा रहा है। बस आपके सोचने का फर्क है। आप सोच लीजिए तो पूरी दुनिया जो है ऐसा लगता है मानो गीत गा रही है। चलिए, यही गीत मैं कोशिश कर रहा हूँ आज लेने की। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। एक बार फिर से आरडी बर्मन साहब इसके संगीतकार हैं और आनंद बख्शी साहब की लिरिक्स हैं और अमित कुमार जी ने ये गाना गाया हुआ है। जी जी जी। शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ दिनों के लिए कुमार गौरव जी आए थे। इन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत अच्छे ये सितारे थे, बड़ा इन्होंने नाम किया। उन्हीं के ऊपर ये गीत पिक्चराइज था। पूनम ढिल्लो जी भी थी ना इसमें? जी बिल्कुल। जी। झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है। प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे
ये सारा जहां गा रहा है। तो मनोज भाई ने जैसे कि बताया हनी मैम कि आप लोगों की लगभग 25 से 30 साल पुरानी यादें इस गीत के साथ जुड़ी हुई हैं और आपने बहुत कई बार इस गीत को सुना है। तो मैं चाहूँगा कि अंतिम मंत्रा में हनी मैम आप लें इसको। जी, जैसा भी आप ट्राई चाहें। आप, मुझे मालूम है बहुत अच्छा गाएंगी, ट्राई कीजिए प्लीज़। क्या बात है। भूल कर राह कोई हंसिया न जाए, इस जगह कोई पर्दा नशिया न जाए, इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ला 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 ला। बिल्कुल, जब हमारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे थे तो लग रहा था कि श्रोता भी हमारे साथ साथ ये गीत गा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस गीत को गाने का मौका दिया आपने। जी, मुझे लग रहा था कि कुछ मनोज भाई और जब मैं गा रहा था हनी मैम की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे। पुराने 30 साल पुराने एरा में चले गए थे। तो और आप तो फिर आप कोई भी गीत हो आपके लिए तो क्या अमित कुमार साहब और क्या लता जी, आप तो सबको बहुत अच्छा निभाती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं हनी मैम को ये गीत आज और ऑफर बिल्कुल किया मैं जाए। कुछ कहना चाहूंगी। जी, स्वागत है। थोड़ी सी भावपूर्ण हो गई। ये गाना मेरा तैयार नहीं था भैया कुछ भी, पर मतलब सुना है कई बार ये गाना, पर भैया ने मौका दिया इस गीत को साथ में गाने का। तो इससे ये मतलब हमारे लोग सभी मित्रों को जो देख रहे हैं उन्हें एक संदेश जाता है कि मतलब नारियों को कैसे भी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल 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 मैम, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में नारियां हमसे कम नहीं हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। और जैसा कि हनी ने कहा भैया, तो आपको भी पता होगा कि कल भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में फाइनल जीता है। क्या बात है, क्या बात है सर। और जापान को 4-0 से हरा है। वेरी नाइस। बहुत बहुत भारत की दूसरी जीत है भैया। भारत की महिला हॉकी टीम को इस कार्यक्रम के माध्यम मैं से ये भी बहुत कहना बधाई चाहूंगा है। कि भारत की महिलाएं हो चाहे कहीं की हो, बड़ा एक नारी सशक्तिकरण बहुत अच्छे से हो रहा है भैया। जो जी, बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारी सरकार भी इसमें पूरी मदद कर रही है और सरकार तभी सफल हो सकती है जब आप और हम सब मिल करके उस काम में अपनी आहुति डालें। पर भैया सबसे पहले हमारे परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इस चीज के। ये तो बहुत सही बात कही मनोज भाई। अदरवाइज मैंने देखा बहुत टैलेंटेड बच्चियां होती हैं और शादी के बाद अगर उनको माहौल नहीं मिला, उचित सहयोग नहीं मिला तो उनका टैलेंट फिर दब करके रह जाता है। इस बात के लिए मैं एक बार फिर मनोज भाई को सलाम ठोंकना चाहूंगा कि हनी मैम आज हनी मैम इसलिए हैं क्योंकि मनोज भाई पूरे तन मन धन से ये लगे रहते हैं और आप खूब आगे बढ़ें। मनोज भाई के जो सपने हैं वो पूरे करें आप, ऐसी हमारी आपसे जो है अपेक्षा है और शुभकामनाएं आपको। लेकिन मैं अपने सभी श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे देखिए कुछ महिलाएं तो हमारी जो है जॉब करती हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। जो हमारी जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी बहुत सी कला होती है। बिल्कुल, लेकिन कई बार वो सामने नहीं आ पाती है, निश्चित रूप या से। उनमें रहती तो वो खुद सामने नहीं ला पाती क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं जी, रहता। जी, जी। आज जैसे देखिए मैं काम पर मतलब जैसे गाने के लिए जाती हूँ, हाँ तो जी। पतिदेव का सपोर्ट रहता है और स्पेशली हमारे यहाँ पापा जी बहुत सपोर्ट करते हैं हाँ, हमको। हाँ, ये क्योंकि सही बात है। बहुत सा कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना पड़ता है, निश्चित बहुत सी रूप से, छोटी छोटी निश्चित चीजें रूप रहती से। हैं। जी, जी। तो बिल्कुल परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनका सहयोग बहुत जरूरी है। जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी मिलकर सभी महिलाओं लेकिन आप बड़ी मल्टी टैलेंटेड है मैम। आप किचन का भी उतना ही अच्छा ध्यान रखती हैं जितना अच्छा आप गाती हैं। आपका ऐसा नहीं कि कोई भी पक्ष कमजोर होता हो अगर आप सिंगिंग कर रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और बिल्कुल ये आपने एक बहुत अच्छी अपील की सभी से कि अगर हमारे घर में बहू बेटियां हो और उनमें कोई टैलेंट हो तो उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग करें। क्या मालूम कि वो बच्ची आपके जो है परिवार का नाम कितनी ऊंचाइयों पर रोशन कर दे और आपका परिवार ही उससे जो है आगे बढ़ जाए। बिल्कुल भैया, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। निश्चित रूप से कि वाकई में हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए भैया, चाहे वो हमारी बेटियां हों, चाहे हमारी माता जी हों या हमारी
धर्म पत्नी हो, हमें नारी है तो उसको कदर करना चाहिए, उसके हुनर की कदर करना चाहिए, चाहे वो घर में खाना ही क्यों ना बना रही जी। हो। और भैया मैं और हनी अभी परसों एक प्रोमो देख रहे थे, 12वीं फेल एक मूवी आ रही है, तो उसमें हमारे संदीप सर जो IAS की कोचिंग कराते हैं गरीब विद्यार्थियों को, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक मनोज शर्मा जी के ऊपर वो मूवी बनी है। थोड़ा सा आपको गाने में ब्रेक लगेगा। नहीं सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं। इतना अच्छा लगा भैया, जैसे कई बार हनी निराश होती है कि मैं गा रही हूँ, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा जी। तो उन्हें एक 12th फेल हो गए थे, भिंड मुरैना के थे, उनके ऊपर मूवी बनी है, उसके बाद वो DIG हैं अभी वर्तमान में जी। क्या बात तो उन्होंने बताया कि आप कभी निराश ना हो, कभी बहुत सारा समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, पर बोले आप अपने कार्य पे बिल्कुल स्टिल रहें, तो बोले आपको एक दिन निरंतर सफलता मिलेगी। और उन्हें 2 पंक्तियां लिखी थी भैया, मैंने उस समय नोट कर लिया था, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। स्वागत है सर। कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। क्या बात है, क्या बात है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह, क्या बात। स्वागत है सर, बहुत खूब। और जिन्होंने सर ये बल्ब बनाया था, सोचिए आज पूरी दुनिया बल्ब से रोशन है, मिस्टर एडिसन सर, उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर वो बल्ब बना था जी। तो जब उनसे पूछा गया कि 1000 बार आप असफल हुए, समझे मनोज भाई जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मुझे वो 1000 तरीके मालूम है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता जी। बहुत तो बिल्कुल जी। कुछ हमारे श्रोता भी हमसे जुड़ गए हैं जी। आदरणीय अनिल बल्लेवार भैया हमसे जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शहर के बहुत ही जाने माने समाज सेवी अनिकेत मालू भैया हमसे जुड़ गए। अनिकेत भैया, हमेशा बहुत-बहुत स्वागत अनिकेत भाई हो, अंकित भाई हो, हमेशा लगातार हमसे जुड़ते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, आपका इंतजार भी रहता है, बहुत स्वागत है। हमारे समाज के गौरव आदरणीय दिनेश नेमा भैया हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। प्रणाम। कांजी भाई प्रजापानी भैया हमसे जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। प्राची तिवारी दीदी हमसे जुड़ गई हैं, दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आप है। भी बहुत मधुर सिंगर हैं। अच्छा जी, और क्या भिलाई बात से है, हैं आप। क्या बात और है, क्या हमारी बहन रंगोली ठाकुर हमसे जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत जी। स्वागत है रंगोली जो है हैदराबाद से हैं मेरी बहन जी जी। बहुत प्रशांत नेमा मेरे छोटे भाई मेरे से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। स्वागत है निशान। चलिए अगला गीत फिर हम प्ले करते हैं। बिल्कुल। जी। रजनी दीदी स्वागत है। ओ सोनिए मां सुठिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। फिल्म कारवां मूवी से ये गीत लिया मैडम हमने, 1971 की थी जी। रफ़ी साहब और लता जी के युगल स्वर। और एक बार फिर से RD वर्मन लगातार चले आ रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर, और मजरू सुल्तानपुरी जी के इस गीत के बोल थे। जी। हो जाला याद तेरा, कहीं ना छूटे हाथ मेरा, कोई मेरा ना तेरे बिन, प्रिया निभाना साथ मेरा। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल। आशा पारिक जी और जितेंद्र जी पर फिल्माया जी। गया ये गीत। और जीतू जी का डांस इसमें देखने लायक था बिल्कुल। बहुत अच्छा जंपिंग जैक भी बोलते हैं उनको ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शम्मी कपूर साहब की याद आती है जब जीतू जी का इसमें डांस देखो, बहुत ही अच्छा। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की
तब ये छाया कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हाय, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। क्या बात है आने वाली। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तारा बनवा, जैसे पहले और चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या ना मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मुहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। ओ साथिया ओ बेलिया। एक पंक्ति आप गा रही थी हनी मैम की, रोज उठा के ये नयनबा छुआ करूंगी तोरा मनबा, और जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। तो हम अपने श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करते कि जैसे आपने शुरू से हमें पहले एपिसोड से अपना प्यार दिया है, सदा ही आशीर्वाद आपका दिया है, बिल्कुल। प्यार वैसे ही मिलता रहा। और हमेशा बहुत मिलता अच्छी है। जानकारी मैम आपने लिखी कि ये जो फिल्म कारवां थी 1971 की, इसके शोले से ज़्यादा इसने जो है कमाई की थी टिकट के मामले में, और चीन में इसको अपार सफलता मिली थी, और दूसरी हिंदी फिल्म थी जैसे इतनी सफलता मिली थी। बिल्कुल। और बॉक्स ऑफिस पर भी ये बहुत म्यूजिकल हिट रही थी, इसके सारे गाने बहुत अच्छे थे। और जितेंद्र जी को जो है जंपिंग जैक कहा जाता है क्योंकि उनका डांस जो है वो बहुत जबरदस्त था। बहुत और अच्छी जानकारी शोले की टक्कर की थी भैया ये पिक्चर। बिल्कुल रही होगी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी जी। ओवर टू मनोज भाई। कुछ हमारे नए श्रोता भी हमसे जी, जुड़ सर। गए भैया, उनके मैं नाम ले लूं। निश्चित। कि हमारे मिले सुर मेरा तुम्हारा के एडमिन टीम से आदरणीय स्वरंजीत सिंह कालरा भैया, वाह। स्वागत है भैया। बहुत ही अच्छे सिंगर, आप उनकी आवाज सुनिएगा भैया कभी। बिल्कुल। आप ऐसे सुनते रहते होंगे आप जी, ग्रुप में मैं ना? सुनता रहता हूँ जी। और बहुत बहुत मधुर गायक हैं आप। बहुत ही अच्छे गायक भैया, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। आदरणीय नीरज निर्भीक भैया हमसे जुड़ गए हैं। नीरज आप भैया, हमारे समाज के स्वागत है। कवि हैं। वेलकम बहुत सर। ही शानदार कवि हैं और मतलब बिल्कुल ओज से भरी हुई कविताएं रहती हैं ओह, उनकी। क्या बहुत बात, ओजपूर्ण क्या कविताएं बात, रहती हैं क्या उनकी। बात। जी जी, बहुत जोशीले कवि हैं। जी, बिल्कुल। जी। और कभी जैसे मुझे ऐसा मन, देखिए मुझे कविता नहीं आती है, जी, जी। तो कभी मुझे कुछ चाहिए रहता है मैटर ऐसा कविता टाइप का, तो मैं भैया को आप कहती हूँ कि उनसे भैया प्लीज। बिल्कुल, क्योंकि कवि में वो जो क्षमता होती है जी और अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है, तो उससे वो बात और प्रभावशाली हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। स्वागत और है सर आपका। नरसिंह नेमा भैया हमसे जुड़ गए हैं। नरसिंह नरसिंह नेमा भैया, भैया स्वागत प्रणाम है। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन बैस भैया हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम भैया आपको। हमेशा निरंजन भाई हमें बड़ा अपना स्नेह प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंतजार रहता है हमें निरंजन भाई हर एपिसोड में। अच्छा, मैं आदरणीय- बताना चाहूंगी कि नरसिंह नेमा भैया है, उनका भी एक म्यूजिकल ग्रुप चलता है। बिल्कुल, इंदौर, नीमा उज्जैन में म्यूजिकल ना? ग्रुप। वो- जी जी। और अच्छा। भैया खुद बहुत शानदार सिंगर है। बहुत ही बात अच्छे है। और भैया इवेंट की टीम भी ऑर्गेनाइजर हैं वो। शानदार है जी। एकदम। जी जी।
आदरणीय दिलीप रॉय साहब हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिलीप भैया। पापा जी जुड़ गए हैं हमसे, प्रणाम पापा जी। अंकल सादर चरण स्पर्श। भैया मैं अपने श्रोताओं के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे श्रोता दूसरे ग्रुपों के मुकाबले कम रहते हैं कार्यक्रमों के, पर जितने भी रहते हैं ना बहुत सम्मानित श्रोता रहते हैं। जी बिल्कुल सही है सर, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी हमारे पास रहती है, भले क्वांटिटी कभी कम हो जाती हो। हमारे नेमा समाज की आदरणीय उमा दीदी हमसे जुड़ गई है, प्रणाम दीदी। प्रणाम आपको दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे सिवनी नेमा समाज के अध्यक्ष हैं जी। स्वागत है बहुत बहुत। और अगला गीत मैं चाहूंगा प्ले किया जाए। नहीं बिल्कुल, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत है। जी बहुत खूबसूरत गीत है। हम पहले इस गीत को लेते हैं और फिर इसकी खासियत बताएंगे। कारवा जो भी अपन ने गीत हाँ जी, है, हाँ जी। उसका एक शायद अरुणा ईरानी जी पे फिल्माया गया गीत है, बहुत ही अच्छा गाना। दिल भर दिल से प्यारे। अरे वाह, कभी आप लीजिएगा इसको। बिल्कुल भी। जी जी बिल्कुल। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। आशा भोसले जी और बप्पी लहरी जी की स्वरों में सजा ये गीत, जिसे कि प्रेम प्रतिज्ञा 1989 से लिया गया है। और इंदिवर साहब ने ये गीत लिखा हुआ है और भप्पी दा जिनके स्वर भी हैं, उन्होंने ही इसको म्यूजिक भी दिया था। और आशीष भी हमसे जुड़ रहे हैं, आदरणीय आशीष दुबे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष भाई खुद भी बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। स्वागत है हमारे सर। शहर के जाने माने इवेंट ऑर्गेनाइजर। स्वागत है आशीष भैया। मेरी सुबह और मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम। आपके ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम, उम्र तमाम। हमको जुदा मत करना चाहे, सर को कलम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जी और खूबसूरत माधुरी दीक्षित जी पे ये गाना बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। मैंने अपनी खुशी
प्यार का जब आगाज किया, क्यों सोचे दिल का अंजाम, दिल का अंजाम। दिल पे हमारे तीरों की बरखा, जितना हो दम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। और इस गीत का अगर आप वीडियो देखेंगे तो मनोज भाई बड़ा ही मार्मिक इसका जो है दृश्य इसमें दिखाया है कि किसी बात को लेकर के माधुरी जी सिसकती रहती हैं और मिथुन चक्रवर्ती जी उन्हें जो है मनाते हैं और फिर अपने गले से लगा लेते हैं और फिर ये गीत शुरू होता है कि प्यार कभी कम नहीं करना, चाहे सितम कर लेना। बहुत अच्छा लगा ये गीत। और मैडम ने यहाँ लिखा हुआ कि बॉक्स ऑफिस को इस मूवी ने हिला कर रख दिया था, इसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी और गीत भी लोगों ने बहुत पसंद किए थे। एक बड़ी म्यूजिकल हिट थी और मिथुन दा की पहली हिट होने पर जी मतलब जब मिथुन दा की कोई मतलब जब पहली फिल्म थी वो हिट हुई थी तो एक इंटरव्यू लेने के लिए मैगजीन पत्रकार गए थे जी, पत्रकार आए थे तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब आप मुझे भरपेट एक थाली खाना खिलाएंगे करके। क्या बात है। स्थिति मतलब उनकी वो नहीं थी जी। और मिथुन दा का एक सर अपना स्टाइल होता था मनोज भाई। एक बार कई बार लोग पूछते हैं जब मिथुन दा चलते हैं ना, आप बहुत सारी मूवियों में देखिएगा तो उनका जो राइट लेग होता है ना उसको थोड़ा सा झटका दे के चलते हैं। तो लोगों ने उनको बोला डायरेक्टर ने कि ये आप ठीक करें, नहीं बोले ये मेरा अपना ओन स्टाइल है। वो मिथुन दा का स्टाइल बन गया और एक और उनका स्टाइल था इस तरह से कुछ वो आवाज निकालते थे। एक और था भैया कोई शक बहुत खूब बहुत खूब। तो जैसा कि भैया आदरणीय शांताराम मानखेड़े भैया बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही अच्छे, बल्कि उनको गूगल कहते हैं भैया। क्या बात है जी जी। किसी भी चीज की अगर आपको संगीत से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो तुरंत उनके पास अवेलेबल रहती है। आज हमसे जुड़ गए हैं और जैसे कि आज उन्होंने एक जानकारी दी थी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ जी कि आज बर्थडे है। मालूम है आप आपको किसका बर्थडे है? कमल हसन जी। कमल हसन बिल्कुल सर। और हमारी एक इच्छा है कि भैया आज आप एक गीत उनका अगर ले सकें तो। जी मनोज भाई हमने ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। क्या बात। और आज का जो छठवीं जो पायदान है उसमें हम कमल जी का जो है चूंकि उनका आज जन्म दिवस है जी जी, तो हम उनका आज गीत लेंगे। विनय चौहान भैया हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रमेश नेमा जी हमसे जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। कृपाली शिंदे जी हमसे जुड़ गई हैं, प्रणाम स्वागत है दीदी आपका। राजू सोनी भैया वॉइस ऑफ किशोर हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। राजू भाई बहुत स्वागत और लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं आप हर कार्यक्रम में। और हमारे नरसिंह भैया उज्जैन से जानकारी दे रहे हैं कि सुर संगम परिवार है उनका। अच्छा जी, सॉरी भैया। म्यूजिकल ग्रुप की ओर से वो सबको बधाई दे रहे हैं। चलिए महाकाल की नगरी से भी हमें आशीर्वाद आ गया है उज्जैन से जी। और आदरणीय महावीर भैया लिख रहे हैं कि गमे जिंदगी में चला जा रहा था, अपना ठिकाना ना खुशी का कोई बहाना था। क्या बात है जी। और भी आगे है लेकिन बस अब आगे लेते हैं। और भाई साहब मैं चाहूंगा कि आप एक जानकारी देते हमारे श्रोताओं को। जैसा कि ठंड आ गई है इसलिए हमने इसका थोड़ा सा समय परिवर्तन किया है। आधे घंटे हमने इसको प्रीपोन किया है, 9 बजे से 8:30 से 10 हम इसके करेंगे जी। और दूसरा भैया कि हम बहुत ही जल्द एक रंगोली की एक नई पेशकश लेके आने वाले हैं। अभी थोड़ा सा सरप्राइज है लेकिन आपको अवगत करा देंगे हम बहुत जब उसका समय आएगा। और जैसा कि उन्होंने लिखा कि गमे जिंदगी में चला जा रहा था तो मुझे इससे सर बात याद आ गई। कोई आपको क्लू मिलता है ना मनोज भाई तो मुझे एक याद आ गया, सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको कि एक दिन गुजर रहा था सुनसान से। हनी मैम ध्यान दीजिएगा। एक दिन गुजर रहा था सुनसान से, एक तरफ मकान एक तरफ शमशान थे और हड्डी दबी पांव तले उसके ये बयान थे
कि है चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इंसान अगर आप हैं तो आपको इंसान का दर्द समझना चाहिए जी, क्योंकि सामने वाला भी इंसान बिल्कुल आपके ही जैसा होता है। और हमारे शांताराम वानखेड़े भैया भी लिख रहे हैं कि सिवनी आना या ना आना, प्यार कभी कम नहीं करना। बिल्कुल भैया। बिल्कुल सर, और मुझे नहीं लगता कि अब हम सबका प्यार कभी मैम कम हो पाएगा सही है। जी। तो चलिए अगली प्रस्तुति हम लेते हैं। दीवाना फिल्म का गीत है। जी, ऋषि कपूर जी, दिव्या भारती। बिल्कुल। तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। तूने लगाया गले से, तूने लगाया गले से, मेरे दिल को करार आया। तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। फिल्म दीवाना 1992 की मूवी है मैम ये, और कुमार शानू, साधना सरगम जी ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी इस गीत को। साधना सरगम जी जो कि बहुत अच्छी सिंगर हुई है, लिमिटेड उन्होंने चुनिंदा गाने गाए लेकिन बहुत दिल से उनकी आवाज़ आती है। भीगा मौसम भीगी रातें, है लबों पे हो तेरी बातें, अंदर है शोला बाहर है पानी, होने लगी है धड़कन दीवानी। तेरे गेसू तेरी खुशबू जहाँ देखूं बस है तू, हो इस हुस्न पे पहले कहाँ ऐसा निखार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। तूने लगाया गले से, मेरे दिल को करार आया। तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। इंदिवर जी ने इसके गीत लिखे थे, और ऋषि कपूर माफ़ी चाहूँगा समीर जी ने इसके गीत लिखे थे, और नदीम श्रवण जी के ऊपर इन्होंने म्यूजिक दी थी। और बिल्कुल आपने सही कहा, ऋषि कपूर जी और द वन एंड ओनली दिव्या भारती जी पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था। जागा जागा सोया सोया, ये समा है खोया खोया, तस्वीर तेरी जिगर में उतारूं, आजा तेरी जुल्फ उलझी सवारूं, तुझे देखूं तुझे चाहूं, तेरे बिन मैं जी न पाऊं। ऐसा हंसी मौका सनम मैं पहली बार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया।
अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो। प्यार आया। और जैसा कि आपने बताया कि शशि कपूर जी के साथ बहुत खूबसूरत दिव्या भारती मैम थी, और मैं बताऊं मैम, दिव्या भारती जी जो है अपनी पीढ़ी की सबसे चित्ताकर्षक युवा अभिनेत्री होने का इन्हें गौरव मिला है। और मनोज भाई मात्र 19 साल की आयु में इन्होंने 7 हिंदी मूवीज की जो कि सभी हिट रही और बड़ी जल्दी इन्होंने लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था जी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जिसे मनोज भाई सब चाहते हैं उसे ऊपर वाला भी चाहता है, और बहुत कम उम्र में जो है ये हमारे बीच से चली गई। तो इस गीत को गाते समय दिव्या भारती जी की हमें याद आई, उन्हें भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और मैं बताना चाहूंगी भैया कि दिव्या भारती जी भी हमारे लिए उदाहरण रही। उन्हें जब पहला जो फिल्म मिली, अच्छा, विश्वात्मा, हाँ, शायद उनकी पहली अच्छा, फिल्म थी। अच्छा जी। और उसमें उन्हें 500 रुपए की राशि मतलब अच्छा दी गई थी। किया गया था। ओके जी। ओके। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। देखिए आगे उन्होंने कितनी सफलता देखी होगी, ऐसा जी, नहीं है। जी। बहुत कम शुरुआत, समय रहा उनके पास, जी। पर बहुत अपार सफलता होती है। बिल्कुल, शुरुआत कहीं छोटे उससे होती है, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि भी आज नारी सशक्तिकरण के ऊपर से चर्चाएं चल रही जी, है, तो हमारे शहर की, हमारे समाज की गौरव आदरणीय उमा दीदी, एक बार आप भैया जब उनसे मिलेंगे तो उनका जो ओज बोलते हैं, एक अलग ही ओज है उनमें। एक बहुत क्रियाशील महिला है वो, और अच्छा। किसको कैसे बात करना है, छोटों को कितना आदर देना है, किससे कैसे बात करना है, स्नेह देना है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप उनसे बिल्कुल। बात एक सर अभी हमारे ग्रुप में भी किसी ने वो डाला था, शायद मैंने डाला था, मैं भूल जाता हूँ, कि उसमें कुछ उसका मतलब इस तरह से था कि दिल की गहराइयों तक तो आप बाद में पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी जो जबान होती है, आपकी जो वाणी होती है, वो आपके कानों तक पहुंचती है, और वही आपको अपना भी बना सकती है और आपसे दूर भी कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज का ऐसे बहुत ही महत्व भैया है। नारी सशक्तिकरण के ऊपर से मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ मेरी जी। बड़ी बहन मंजू नैमा दीदी मेरी छिंदवाड़ा से जुड़ गई हैं। जी। आप बहुत ही उम्दा हैं, और साथ में आप नैमा दर्पण की एक अहम सदस्य हैं। वाह जी। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, महिलाएं कोई एडमिन है या किसी सामाजिक या किसी भी संस्था से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी सिवनी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, घर गृहस्थी को संभालते हुए भी। जी। कुछ नाम ले लेता हूँ भैया मैं। बिल्कुल कि सर। मेरे भाई, मेरे बहुत ही सगे भाई बोलूंगा तो सुरेंद्र भैया मेरे से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी सुरेंद्र भाई, वेलकम टू द शो। अमेरिका से हमारा शो देख रहे हैं आदरणीय उदय सिंह सोलंकी भैया। बिल्कुल, यूडीज रेट्रो वाले हमारे उदय सिंह भैया, स्वागत है भैया आपका। बहुत अच्छा लगता है जब उदय भाई जैसे बड़े ही संगीत प्रेमी लोग, और जो हमें हमेशा बहुत अच्छे सुझाव देते हैं जब हमारा शो पर आते हैं। अलग ही आवाज है भैया उनकी, आप जब सुनेंगे, मतलब उनके कोई भी छोटे छोटे रील डालते हैं वो कई बार, पर ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ, बार बार सुनो उनको। बिल्कुल और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि भैया हमसे इतने दूर रहते हैं, पर उनका स्नेह आशीर्वाद हमको लगातार मिलते ही रहता है। हाँ जी। अभी 2 दिन पहले भैया हम दोनों आपको बहुत याद कर रहे थे, और कार्यक्रम के बाद कोशिश करेंगे कि आज आपसे जरूर बात करें। जी। और हनी मैम आज सुपरस्टार साउथ फिल्मों के जी। भी हम कह सकते हैं, और इंडियन मूवी, हिंदी फिल्मों के, जैसे कि मनोज भाई ने कहा कि कमल हसन जी बहुत बड़ा एक नाम है। आज 7 नवंबर को उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो हम मनोज भाई इस मंच के माध्यम से उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं, कमल हसन साहब को। और मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहूंगा कि आपका असली नाम क्या था। जब तक हमारी अगली पेशकश होगी आप इसे बताइए इनका असली नाम क्या था। और इन्हें मनोज भाई श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, बहुत सारे फिल्म फेयर सहित पद्म भूषण अवार्ड में मिल चुका है, और उनकी प्रमुख फिल्मों में यूं तो बहुत सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है, बट एक दूजे के लिए, सनम तेरी कसम, सदमा, सागर, सदमा में इनकी बड़ी यादगार भूमिका थी मैम। बहुत मनोज भाई जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे ये प्रेम करते हैं, बाद में उनकी मेमोरी आ जाती है और वो उनको भूल जाती हैं और उनसे दूर चली जाती हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो दृश्य था, और बड़ा जीवंत कमल हसन जी ने उसे कर दिया था। तो हनी मैम, सनम तेरी कसम में जैसा कि ये थे आप कमल हसन साहब, तो बिल्कुल आज हमने इनका भी एक गाना लिया हुआ है, उसके माध्यम से हम इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। मनोज भाई जी, आप कुछ कह रहे थे? भैया सतीश कुमार भैया हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। सतीश भाई बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि संजय प्रताप सिंह और हनी मैम को सतीश भाई का प्यार भरा नमस्कार। आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और रंगोली का कार्यक्रम आपका दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते हैं। हम दोनों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपकी शुभकामनाएं सिर आंखों पर यूं ही अपना प्यार देते रहिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जी।
मित्र बहुत-बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और thank you so much। कुछ नए श्रोता हमसे जुड़े हैं। गुरजीत सिंह भैया, प्रणाम भैया, जी, स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है वेलकम आपका। टू दिस शो सर। हमारे भांजे देवांश ठाकुर भैया हमसे जुड़ गए हैं। देवांश वेलकम हेलो, देवांश भैया। बहुत है ने बड़ी कई बार मुझे बधाई दे जाते दिन भर में। जी। रंगोली जिस दिन रहता है बलूमा शाम का प्रोग्राम है आपका, बड़ा प्रेम है इनका और हम सभी भैया से। दीदी जीती हैं इसमें, हमारी मंजू दीदी, मैंने कहा जी। ना बहुत एक्टिव है वो, हाँ बहुत जी। ही क्रियाशील है। हाँ जी। उन्होंने लिखा कि पार्थ सारथी श्रीनिवासन। ओह क्या बात है, क्या बधाई, बात है। बहुत सही आपने बोला है। पार्थ सारथी श्रीनिवासन का एक्चुअल नेम था, लेकिन फिल्मों में फिर उन्होंने कमल हासन अपना नाम रखा। जी बहुत बहुत आपने धन्यवाद। साथ में भैया शांताराम भैया को मेरे ख्याल से पीछे किया है, क्योंकि उनको गूगल कहा जाता है सिनेमा ओह। जगत का। जी और महावीर सोमानी भैया लिख रहे हैं कि संजय जी की एंकरिंग और जानकारी बहुत ऊंचे स्तर की है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया। महावीर भाई, आपको अच्छी लगती है हमारे गीत और हमारी एंकरिंग, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर ये जी भैया जो एक गीत नाम है- छूट गया था, सुनील कुमार अग्रवाल भैया हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। जी सुनील भाई नमस्कार जी। ये गीत मेरा भी बहुत फेवरेट गीत तो मैम आप इसका एक अंतर आप लीजिएगा, हम लोग बहुत अच्छा, मैं बल्कि आज सोच रहा था क्योंकि आशा जी ने भी गाया है जिसको रीना रॉय जी के भी ऊपर पिक्चराइज किया है और किशोर दा ने गाया, तो एक अंतर आप भी लीजिएगा। मैं किशोर दा वाला ट्रैक प्ले करता हूँ, जी। इसे साथ में ही अपन गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। कितने भी तू कर ले सितम, क्या बात है, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम, ओहो सनम, तेरी कसम, हाँ सनम, तेरी कसम। बिल्कुल आपने आशा जी ने जिस अंदाज में गाया था वो अंदाज आपने इसमें भी ले लिया, यद्यपि ये किशोर दा का ट्रैक है, इसी को तो बोलते हैं कलाकार मैम। और भाई साहब गंज बसौदा से हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश नेमा भैया हमसे जुड़ गए हैं। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी। जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। ये झूठ नहीं सच है सनम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। आपकी गायकी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं भैया। संगीता मालू दीदी हमसे जुड़ रही हैं, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम स्वागत दीदी। है। ऐसे ही रूठ के मुझसे अब तू कहाँ जाएगा। आहूँ में अगर होगा तो फिर लौट के तू आएगा। क्या बात है।
तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। रियली हनी मैम, आई हैट्स ऑफ टू यू। भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं कि दूसरे अंतरे में शब्द दूसरे थे, किशोर दा के थे, लेकिन हनी मैम ने जो आशा जी वाला जो गीत है उसके शब्द लिए ने याद था। सो रियली आई हैट्स ऑफ टू यू हनी मैम। बहुत आपको भी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिना तैयारी के इस गीत को लिया। थैंक यू सो मच। जैसे ही अनंत फनन में हमको पता चला मतलब 5:30 बजे शाम को भैया का फोन आता है कि मैडम ये गाना अपन रख लें क्या? मैंने कहा बिल्कुल भैया, मैं तो बिल्कुल तैयारी कर पाई, पर भैया ने बिल्कुल जी। और चूंकि मैंने इसका वीडियो देखा, वो अंदाज देखा कमल हसन साहब का, मनोज भाई एक बस रहती है और बड़ी वो मस्ती भरी छेड़खानी करते हैं रीना रॉय जी के साथ में, और बहुत अच्छा ये एक गीत था। देखिए मनोज भाई, हमारे श्रोता क्या बोल रहे हैं इस भाई गीत साहब पे। आपके लिए हमारे उदय सिंह भैया लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा निभाया, वेरी नाइस। थैंक यू सो बहुत बहुत मच धन्यवाद भैया। और गांव से मेरे चाचा जी आदरणीय राजेश नेमा जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। प्रणाम चाचा जी। और वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी इस गाने की। बिल्कुल। सुरेंद्र भैया की लगातार कमेंट आ रहे हैं। हमारी मंजू दीदी लिख रहे हैं कि संजय जी की नाइस वॉइस। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू मंजू मैम। और मैं बताना चाहूंगी हमारे राजू चाचा जी जो मेक से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जी। जितने भी वहाँ वर्कर्स रहेंगे या बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब आस ही पास में रहते हैं, जी। तो एक एक को जाके बताते भैया हमारी बहू का प्रोग्राम आ रहा है तो जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है मनोज भाई आपके मोहल्ले में भी रंगोली देख रहे हैं, जिस तरह से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं बड़े बड़े बम फोड़ करके। देखिए भी हमारा बल्लू भी आ गया है। बल्लू भी आ गया है जी। और बिल्कुल दिवाली करीब है तो दिवाली का माहौल धीरे धीरे बनने लगा है और शहर में सब जगह फटाकों की आवाज जो है जी आना शुरू हो गई है। हमारे तमाम श्रोताओं को मिले सुर मेरा तुम्हारा की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी। और हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को मैम ज्यादा से ज्यादा भी आप फेसबुक पे शेयर करें, तो ताकि हमें आपका तो आशीर्वाद मिल ही रहा है और भी लोगों का आशीर्वाद मिले। चलिए मनोज भाई, इस कार्यक्रम के लिए भी भैया हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता हमको कुछ अगर बताना चाहें, कुछ नए विचार बताना चाहें तो आपका स्वागत है। बिल्कुल जी। तो चलिए मैम अगला गीत लेते हैं। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। क्या बात है मैम, आशा जी का हूबहू अंदाज आप ले रही हैं। और तीसरी मंजिल बहुत ही सुपर हिट मूवी थी, आशा पारिक जी और शम्मी कपूर साहब की 1966 में आई थी। इस मूवी का ये गीत है। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, तो लहरा के उबल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छोड़ो लाख दावा छोड़ते हैं जब अरमां कि मैं भी साथ रहूंगी रहूंगी जहाँ। वो मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। वो मेरे सोना रे सोना रे सोना। आर डी वर्मन साहब एक बार फिर, और मजनू सुल्तान पुरी जी इसके लिरिसिस्ट थे, और आशा भोसले जी और रफ़ी साहब के युगल स्वरों में सजा ये गीत था। हालांकि रफ़ी साहब का लास्ट का छोटा सा पार्ट है। ओ मियां हमसे न छिपा
छोटा जरूर था इस गाने में, पर बहुत ही मीठा अच्छा गाया है। गाया है। शम्मी कपूर साहब के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, और शम्मी साहब का पर्यायवाची कहले रफी साहब थे तो अतिशयोक्ति ना होगी। भैया हमारे उदय सर जानकारी दे रहे हैं कि तीसरी मंजिल का ये गाना है, जी। पंचम दा का पहला सोलो एल्बम है ऐसे तो कंपोज। फिर हमसे न उलझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल न जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। ओ मेरे सोना रे दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रहे। बिल्कुल सही किया है मनोज भाई इन्होंने कि इनको जानने में थोड़ी सी देर लगाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि किसी के भी ऊपर हनी मैम तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही थोड़ा सा बात कुछ दिन आप उसको जान लीजिए, पहचान लीजिए और उसकी एक्टिविटीज को देख लीजिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। एकदम किसी से तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग खराब होते मनोज भाई, लेकिन आपको धोखा उसमें मिल सकता है। तो इस बात की सीख हमें इस गाने में दी गई थी कि मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना। भैया हमारे उदय सर लिख रहे हैं कि जाना ये शब्द को क्या गाया है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और राजू सोनी भैया लिख रहे हैं कि दीदी आप तो सच में आशा जी के अंदाज में गा रही हैं, जी। आपकी शानदार प्रस्तुति। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हनी मैम बहुत अच्छा गाती हैं, कोई भी फीमेल सिंगर हो। थैंक यू। आदरणीय सीमा अहमद दीदी हमसे जुड़ गई हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शहर की बहुत ही अच्छी सुमधुर सिंगर श्रीमती श्रद्धा साहू दीदी हमसे जुड़ गई हैं। स्वागत है बहुत श्रद्धा बहुत स्वागत दीदी। है। हमारी श्रद्धा दीदी का भी मैम। सिंगर श्रद्धा साहू नाम से पेज है। जी बहुत स्वागत है। और हमारी सीमा दीदी जो है वो मातृ शक्ति संगठन की अध्यक्षा क्या है। बात सीमा है, क्या नैमा बात दीदी है। जुड़ गई। सीमा अच्छा नैमा। सॉरी, सीमा नैमा दीदी। जी जी आप मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हैं। अच्छा जी, क्या और बात। शांताराम भैया लिख रहे हैं कि इस फिल्म में आशा पारेख जी के कैरियर का नया आयाम मिला। नासिर हुसैन साहब ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ साइन किया था। जी, और कुछ जानकारी और हनी मैम ने मुझे दी है कि इस फिल्म की शूटिंग को सर 3 महीने इसलिए रुकना पड़ा था क्योंकि गीता बाली जी का शूटिंग के दौरान निधन हो गया था। और इस फिल्म में जो मशहूर लेखक हैं सलीम खान जी का भी छोटा सा रोल था। जी, जी। और इस फिल्म के बाद आर.डी. बर्मन साहब को संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम मिला था। और आशा जी की भी आपने लगभग 16,000 से अधिक आपने गाने गाए हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने इसमें दी है। जी। और भैया जीएस डे साहब आज हमसे पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। क्या बात है वे सर। लिख रहे हैं कि शांताराम स्वागत जी है। नमस्कार, आज पहली बार मुझे जोड़ने का मौका मिला है। बहुत सरप्राइज ग्रुप है। सुमानी जी जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you वो भैया। कुछ शायद नंबर चाह रहे थे या कुछ मिलना चाह रहे थे। बिल्कुल भैया, मैं कार्यक्रम के बाद में आपको जी, या आप अभी हमारे नंबर कमेंट्स दे में देंगे। मनोज भाई जब हम लोग गीत गाएंगे तो आप लिख दीजिएगा जी। मोबाइल और नंबर उनका एक आपका। कमेंट आया कि सुर ताल से सिर्फ सुर से ताल से नहीं, गाने के अंदाज से भी बेहतरीन प्रस्तुतियां हो रही है। निश्चित बधाई। रूप से। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। और महावीर भाई को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको हमसे मिलवाया। और देवेंद्र कुमार भैया हमसे जुड़ गए। प्रणाम भैया। उनकी स्वागत है फरमाइश भैया, आई है प्रणाम। जी, सागर जी। किनारे दिल ये पुकार। बिल्कुल, हम नोट कर लेते हैं किसी एपिसोड में। हमने पहले भी लिया ये गाना और फिर हम उसको ले भी लेंगे। तो चलिए मनोज भाई, अगला ट्रैक तैयार है, इसे मैं प्ले कर रहा हूँ। जी। विनीत गौर साहब जुड़ गए। नमस्कार भैया। स्वागत है भैया। विनीत भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं भोपाल से। विनीत यार, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख करके, ऐसे ही आ जाया करो। राजेंद्र नैमा भैया हमसे जुड़ गए। स्वागत है भैया। और ये मैम हनी मैम का बड़ा फेवरेट सॉन्ग है और मैम के रिक्वेस्ट पे ये गाना इस बार लिया है हमने। जी अमित कुमार साहब और मेरे ख्याल से आशा भोसले जी हैं। जी। जी। बड़ी कॉलेज की मस्ती है इस गीत में। पर्र पर्र पा 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 पर्र पर्र पा 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 पर्र पर्र पा 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 पर्र पर्र पा 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 पर्र पर्र पा 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 पर्र पर्र पा 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 पा। मैं अकेला रात का मेला, तू
कहाँ से आई, ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। अमित कुमार जी और आशा भोसले जी के युगल स्वरों में ये सजा। बड़ा ही विजेता पंडित जी और कुमार गौरव इस मूवी में थे। जी, और एक पहली मूवी थी इनकी। जी, और एक पिकनिक का दृश्य इसमें दिखाया है, छेड़खानी वाला। जी, आदरणीय संजीव जोसफ भी हमसे जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया। जी, वेलकम संजीव। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया, कागज की ये पुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर पप्पा ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। पुराना लगता है ये लड़का, जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। क्या बात है। इसमें भी आर डी बर्मन साहब का संगीत था, आनंद बख्शी जी के बोल हैं और अमित कुमार जी, आशा भोसले जी के युगल स्वर। फिल्म लव स्टोरी 1981 में। ऐसा क्या? आते जाते हुए रास्ते पे खड़े बड़े देखे ऐसे दीवाने। जहाँ देखे कोई अच्छी सूरत अजी वहीं रुके किसी बहाने। अरे ऐसे हीरो बन के गा रहा है जो ये किसी नई फिल्म का गाना लगता है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। क्या बात है। और मनोज भाई, जब टेलीफोन नहीं थे और मोबाइल नहीं था मनोज भाई, तो उस समय लड़कों की क्या हरकतें होती थी सर, इस गीत में बताया है। सुनिए इसको कि आते जाते हुए रास्ते पे खड़े बड़े देखे ऐसे दीवाने, और जहां देखी कोई अच्छी सूरत अजी वहीं रुके किसी बहाने। तो पहले तो हम लोग के टाइम भी टेलीफोन नहीं थे, लेकिन जी। और आई लव यू भी किसी को बोलना मैम या एक फूल भी देना तो 3-3 साल तो उसी में लग जाते थे, तब तक पता चला वो लड़की की शादी हो गई।
अब तो व्हाट्सएप का जमाना है। लड़की seconds बोलती में। थी ये देखो बेटा मामा जी। बाद में वो लड़की बोलती थी ये देखो बेटा मामा जी। और अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, दुनिया कहीं से कहीं बदल गई है। और ये जो कुमार गौरव साहब हैं जिन पे ये गीत पिक्चराइज था, ये इनकी पहली मूवी थी जिससे इनको पहचान मिली थी। और विजेता पंडित जी की भी पहली फिल्म थी। अच्छा, उनकी भी पहली फिल्म। और ये जो कुमार गौरव साहब है ना, बड़े अपने जमाने के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार जो सर थे, अभिनेता थे, उनके सुपुत्र थे। तो ये थी फिल्म लव स्टोरी 1981 की। और इसके फिल्म की आप जब शूटिंग देखेंगे या गाने देखेंगे, जी। कश्मीर की वादियां आपको देखने मिलेंगी बढ़िया जी, इसमें। और क्या कुछ बात है। बहुत ही अच्छे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। आदरणीय रविंद्र कुमार बागड़ी जी, स्वागत है आप भैया। बहुत ही अच्छा किशोर निभाते हैं, बहुत ही सुंदर बिल्कुल। सिंगर जी। नमस्कार भैया। सुमन गुप्ता दीदी हमसे जुड़ गई हैं, प्रणाम दीदी। स्वागत है सुमन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, भोपाल से हैं जी। और खुद भी बहुत अच्छी सिंगर हैं। और अभी तक सुमन हमारा प्रोग्राम मनोज भाई बाद में देखती थी और उनका जो है अप्रिशिएशन पड़ा रहता है। आज सुमन आप पहली बार लाइव हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। जी, देवेंद्र कुमार भैया जुड़ गए हमसे और उन्होंने एक फरमाइश लिखी है, छुप गए सारे नजारे। जी, ये गाना हमने पहले भी लिया है और हम आने वाले किसी एपिसोड में इसको लेंगे। आदरणीय विपनेश जैन साहब हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। जी, स्वागत विपनेश है भैया भैया। देर आए दुरुस्त आए, आ गए। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम बालकृष्ण में। परिहार भी हमसे जुड़ गए, प्रणाम बालकृष्ण भैया। भाई बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। अजीत भैया, अजीत भी हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। जी जी, एक सेकंड में। और महावीर भैया कुछ जानकारियां दे रहे हैं कि जीएस डे साहब जो हैं, ये मैं और मेरा माइक के संचालक हैं। अच्छा जी, क्या और ये उनके नाम बड़ा अच्छा है, मैं और मेरा माइक, जी बड़ा भाई कैची साहब, एक नेम बहुत है। अच्छे कार्यक्रम आते हैं, मेरा ध्यान नहीं था, क्षमा चाहूंगा डे साहब। मैंने आपके बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम होते हैं भैया, ऑनलाइन आते हैं वो। अच्छा जी। जी, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का जैसे कार्यक्रम है, ऐसे एक कार्यक्रम आता है मैं और मेरा माइक। वाह वाह, नाम बहुत अच्छा है। और उनके कार्यक्रम शुद्ध ध्वनि स्टूडियो भिलाई से रिले होते हैं। जी, जी। बहुत ही अनुशासन प्रिय और क्रिएटिव हैं। नवरात्रि में इन्होंने माता जी के विभिन्न पंडालों के दर्शन करवाए थे। वाह भाई वाह। बिल्कुल, हमारे महावीर भैया बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हमें, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। जी, संजीव जोसफ साहब प्रणाम। संजू भाई प्रणाम फ्रॉम भैया। द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली से जुड़े। और सतीश कुमरे भैया लिख रहे हैं कि मनोज भाई बहुत ही अच्छा आप पीछे से बोले ये रोल अदा कर रहे हैं फेसबुक में जो आप ये लिख तो रहे सर हैं। सही, सब लोग बाद में भी बोलते हैं, मनोज भाई की आवाज भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जी, और हमारे म्यूजिक सिस्टम की भी तारीफ कर रहे हैं कि और बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं। Thank you. बहुत Thank you बहुत भैया। धन्यवाद भैया। ये आप ही लोग के भैया कारण हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं, इतने अच्छे हमारे श्रोता हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया आपको सुना करके ये सब। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग जुड़ते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं और सुझाव भी देते हैं। और आदरणीय वीरेन डोंगरे भैया हमसे जुड़ गए, प्रणाम भैया। वीरेन भाई नमस्कार। प्रणाम और भैया। हमारे शहर की बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी मिठाई की दुकान है आदरणीय सोनू गुप्ता भैया। अच्छा, सोनू भैया। अभी जो समिति के रामदल का जी अध्यक्ष हैं। बहुत सुंदर इस बार आयोजन हुआ था, रावण दहन का और रामलीला वगैरह, जो रामचंद्र जी और बाहर से कलाकार आए थे। बिल्कुल। और मिशन स्कूल और में रामदल समिति के बारे में बोलना चाहूंगा भैया कि आप उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। निश्चित रूप से, जैसे आप मैं मोक्ष बताऊं, धाम में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे श्री कि- मोक्ष धाम का आपने कायाकल्प किया। गर्मियों में अक्सर जगह जगह जो बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिजली वाले प्याऊ रहते हैं, वो आप वाटर कूलर लगवाते हैं और बहुत ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन कभी लाइमलाइट में नहीं रहते, बस उनका काम एक और समाज सेवा का आप चलता अगर रहता है। हमारे जो श्रोता बाहर से हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि आप अगर कभी सिवनी आए तो हमारे यहाँ सोनू भैया के यहाँ जलेबी बनती है और उस जलेबी का स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। तो चलिए मनोज भाई, अगला गीत हम प्ले कर रहे हैं। बड़े ही यूनिक गीत है ये। सोनू भैया लिख रहे हैं कि आज हमारी अर्धांगिनी जी का जन्म दिवस है, कोई रोमांटिक गीत हो जाए संजय भाई। बिल्कुल सही भैया। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा। पिया पिया मैं तेरी पिया, आंसुओं को पी गई, जाने कैसे जी गई, क्या है मेरी मजबूरी कैसे मैं बता
वाडेकर जी और अनुराधा पौडवाल जी के युगल स्वरों में ये सजा हुआ गीत, जिसे फिल्म दिल से हमने लिया है। और बहुत ही हाई नोट का गीत है, लेकिन बड़े दिल से इसको गाया हुआ है, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं इसके। कभी भी दिल ना लगाता, तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। मुझ पे यकीन कर, यूं ना इल्जाम दे, दे कोई सजा मेरी दिलरुबा तूने की जफा, पर तुझे भूलेगी ना मेरी वफा। ओ पिया पिया मैं तेरी प्रिया, आंसुओं को पी गई, जाने कैसे जी गई, क्या है मेरी मजबूरी, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित जी एंड हैंडसम आमिर खान जी के ऊपर यह गीत पिक्चराइज था, और समीर के बोल थे, और आनंद मिलिंद साहब का इसमें म्यूजिक था, और अनुराधा पौडवाल जी, सुरेश वाडेकर जी के ऊपर ये खूबसूरत गीत थे, आपने सुर दिए थे इसको। आदरणीय पलाश नेमा भैया हमसे जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भैया। सतीश जैन, सॉरी सविता जैन भाभी जी हमसे जुड़ गई हैं, प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी। और सुधा नेमा दीदी हमसे जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जी चाहता है खुद को जला दूं, मौत को अपने दिल से लगा लूं। जी चाहता है खुद को जला दूं, मौत को अपने दिल से लगा लूं। साथिया तेरा हो भला, यही मेरे टूटे हुए दिल की सदा। पिया पिया मैं तेरी प्रिया, आंसुओं को पी गई, जाने कैसे जी गई, क्या है मेरी मजबूरी, कैसे मैं बताऊं। प्रिया 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 ओ प्रिया 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 प्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। और इसमें एक पंक्ति थी मनोज भाई की, तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। तो मुझे दो पंक्तियां याद आ गई, गौर फरमाइएगा मैम, कि कौन देता है उम्र भर का साथ यहाँ, कौन देता है उम्र भर का साथ यहाँ, लोग तो जनाजे में भी कांधे बदलते रहते हैं, लोग तो जनाजे में भी कांधे बदलते रहते हैं। और एक भाई साहब ने बताया था कि आज उनकी अर्धांगिनी की जो है उनका जन्म दिवस है। आदरणीय हमारे सोनू भैया के यहाँ भाभी जी का जन्म दिवस जी, है। तो मैम एक अंतरा हम उनके लिए ले लेते हैं, कोई रोमांटिक गीत आप बताएं।
देखा एक ख्वाब के सिलसिले में भैया सागर किनारी गा लीजिए, एक फरमाइश आई थी। फरमाइश पे हम एक अंतरा ले लेते, चलिए। और मैं आपके गाने के पहले भैया बताना चाहूंगा कि आदरणीय जूली मालू दीदी हमसे जुड़ गई हैं। प्रणाम दीदी। जूली दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे उदय सर लिख रहे हैं कि इस गाने का स्केल और हाई नोट्स की वजह से थोड़ा संदेह हो रहा था कि बट आप दोनों ने बेहतरीन निभाया, और सबसे अच्छी बात पूरी फील के साथ। कीप इट अप संजय जी, हनी जी, बहुत बहुत मेहरबानी सर। हमको भी डर लग रहा था, ये बहुत ऊंचा गाना है, लेकिन आपने बोल दिया तो अब लगा है कि चलिए थोड़ा बहुत हमसे बन गया। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय चंद्रशेखर गुप्ता भी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। और हमारे पापा जी लिख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। और चलिए सर, जीएस डे साहब लिख रहे हैं कि वो थोड़ी जानकारी चाह रहे हैं कि हमारा रंगोली का एपिसोड कब कब आता है। जी। तो डे साहब को और हम बाकी अपने श्रोताओं को फिर से बताना चाहेंगे कि सर हर मंगलवार को इस एपिसोड से हमने रात्रि को 8:30 बजे से प्रति मंगलवार को हम ये कार्यक्रम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे एक और अनुरोध है कि इससे आप फेसबुक के जिस भी ग्रुप में जुड़े हों उसे भी आप शेयर करते जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का एंजॉय कर सके। तो जैसा कि मनोज भाई ने बताया, सोनू भाई की श्रीमती जी का, हमारी भाभी जी का जन्मदिन है, कोई रोमांटिक गीत उन्होंने बोला था, तो चलिए एक अंतरा ये ले लेते हैं, तो फरमाइश भी हो जाएगी और ये गीत भी हो जाएगा। बिल्कुल जी। आशा दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा आशा बुआ जी, सॉरी बुआ जी। जी, जबलपुर से शायद। जी जी। आदरणीय बड़ी भाभी जी जुड़ गई हमारे साथ। रीना भाभी का भी बहुत स्वागत है। इसको मनोज भाई पूरा ले लेते हैं, हनी मैम का रीना जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे। बिल्कुल सर, साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी और किशोर दा, जो कि मध्य प्रदेश का गौरव है, आप दोनों के युगल स्वरों में। और मेरे ख्याल से आरडी सर का ही इसमें म्यूजिक होना चाहिए। जिस तरह से म्यूजिक चल रहा है उसको, उसके अंदाज से लगता है कि आरडी सर का म्यूजिक होगा। जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। हो सागर किनारे। बिल्कुल हमारे सम्मानित जो श्रोता हैं सोनू गुप्ता जी, और आज उनके यहाँ श्रीमती जी का जन्मदिन है। और भाभी, हम सभी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सोनू भाई की फरमाइश पे ये गीत स्पेशली हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे
है। सागर किनारे दिल पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। ये फरमाइश भी थी एक हमारे श्रोता की। और भाइयों बहनों, यह था रंगोली का 23वां एपिसोड जिसे हम मिले सुर मेरा तुम्हारा के मंच के अंतर्गत कर रहे थे, और ये आज की हमारी अंतिम प्रस्तुति जी। और हमारे शुरू से लेकर अभी तक जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का मैं दिल से बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद मनोज करना भाई कुछ चाहूंगी। कहना चाह रहे हैं। और कुछ श्रोता अभी अभी हम इस आखिरी गीत में हमसे जुड़े, उसमें से आरती सेठ दीदी हमसे जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है। दीदी। मेरे छोटे भाई मनु नैमा जुड़ गए हैं मेघ से। मनु अभी भाई, वो स्वागत शायद है। इलेक्शन चल रहा है तो व्यस्त होंगे, पर बिल्कुल। इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और हमारी बड़ी भाभी जी रीमा भाभी जी लिख रही कि वेरी स्वीट वॉइस हनी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और भाभी जी। कार्यक्रम के बाद जैसे कि हमको पता चला था कि भाभी ने बहुत सारी मिठाइयां बनाई है दिवाली की, तो हम लोग बिल्कुल, को हम खाने सभी आना वहीं है। आ रहे हैं भाभी। जी जी जी। और सुषमा भाभी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और बाद में भी जो श्रोता हमारा, जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देखते हैं, जी। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे हमारे जो व्यूज होते हैं और जो कमेंट होते हैं, उसकी संख्या बाद में भी मैडम बढ़ती चली जाती है। तो हम अभी से एडवांस में सभी का स्वागत करते हैं। और हम सब उन सभी का श्रोताओं का धन्यवाद भी करते हैं कि वो इतना प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे भी इस कार्यक्रम को कर सकें। निश्चित रूप जी। से। हमारे एक श्रोता हैं बालकृष्ण परिहार भैया, जी, शायद जी। उनका नाम हम नहीं ले पाए थे, तो हाँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। मनोज भाई ने वैसे लिया था, वन अच्छा, सेकेंड आपने लिया, बहुत और स्वागत डे है। साहब लिख रहे हैं, जीएस डे साहब कि मैं और मेरा माइक के संचालक की जी। बहुत मंगलमय हो आने दिन वाले आप दिन। सबके लिए, बिल्कुल और प्रति मंगल सुनने और सुनने वालों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और आप बड़े हमने चुन करके ये मंगल का दिन रखा ताकि हमारे सारे कार्यक्रम आपके साथ में मंगल होते चलें। और भैया हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हैं, जैसे विघ्नेश भैया हो गए, हमारे मेरे भाई जी। सुरेंद्र उइके जी हो गए, सब जॉब में हैं। हाँ जी, और उसके इस बाद समय भी- इलेक्शन चल रहे हैं और कितनी व्यस्तता है, उसके बाद निश्चित भी रूप इतना से। कीमती समय निकालते हैं। बिल्कुल। सभी श्रोताओं की बात कर रहा हूँ मैं, सबके हाँ दिवाली जी। है, तैयारियां हाँ चल रही हैं घर में। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करना और चाहूंगा। दीपावली आने वाली, इसके बाद का हमारा कार्यक्रम दिवाली के 2 दिन बाद होगा। तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। भगवान राम का भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और खूब लक्ष्मी भी आपके घर में आए, खूब समृद्धि भी आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो मनोज भाई, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय तो भारत। जय भारत। अगली बार आप हमसे अगले मंगलवार को रात्रि 8:30 बजे से सभी जुड़िए। जी बिल्कुल 8:30 बजे से। जी, धन्यवाद।